हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम थोड़े समय पहले का सीन देखते हैं, जब गैंगनम लैंडलॉर्ड अपने फोन में हान होल की लाइव स्ट्रीम देखता हुआ जा रहा था और उसी समय उसके हाथ में एक चाकू भी था और वहाँ पर उसका पीछे हुनसुक कर रहा था। और वो वहाँ पर सोच रहा था, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने स्टोर को ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी हुनसुक डरते हुए पुलिस को कॉल करता है और एक गली में विस्परिंग करते हुए बोल रहा था, इस गली में एक आदमी है जिसके हाथ में एक चाकू है। पुलिस वाला उसका लोकेशन पूछता है। हुनसुक बोल रहा था, मैं इस समय एक गली में हूँ। वहाँ पर वो पुलिस वाला पूछ रहा था, क्या वो तुम्हें डरा रहा है? हुनसुक बोलता है, नहीं। पुलिस वाला पूछता है, क्या उसने ड्रिंक करी है? हुनसुक बोलता है, मुझे नहीं पता। वहाँ पर वो पुलिस वाला बोल रहा था, क्या तुम थोड़ा तेज बोल सकते हो? हुनसुक बोलता है, मैं उससे छुप रहा हूँ, मैं तेज कैसे बोल सकता हूँ? और पुलिस वाला वहाँ पर उसके चाकू पकड़ने के अंदाज को पूछता है, और क्या तुम साथ में मुझे अपना एड्रेस दे सकते हो? और अब हुनसुक बोलता है, आप बस जल्दी आ जाओ। वहाँ पर पुलिस वाला पूछ रहा था, क्या उसके हाथ में नॉर्मल चाकू है या कोई और चाकू है? हुनसुक वहाँ पे परेशान होकर सोच रहा था, ये एक इमरजेंसी है, आखिर ये इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और अब हुनसुक वहाँ पर अपना एड्रेस बता देता है तो पुलिस वाला बोलता है, ठीक है, मैं अपने एक ऑफिसर को वहाँ पर भेज रहा हूँ। लेकिन हुनसुक को पुलिस को एक डाउट था और तभी उसके मन में वास्को का ख्याल आता है और अब वो वास्को को कॉल मिला देता है। वहाँ पर वास्को बोल रहा था, मैं इस समय वर्कआउट कर रहा हूँ। वहाँ पर हुनसुक बताता है, यहाँ पर एक आदमी है जो कि चाकू लेके घूम रहा है। वास्को वहाँ पर उसका एड्रेस पूछता है तो हुनसुक बोलता है, जहाँ पर मेरी शॉप है वो उसी के पास है। तभी हुनसुक देखता है कि गैंगनम लैंडलॉर्ड जोई से बात कर रहा था और वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड जोई पे अटैक करने ही वाला था। तभी हुनसुक अपना फोन वहीं छोड़ देता और उसे बचाने चले जाता है। वास्को वहाँ पर वहाँ का एरिया पूछ रहा था, लेकिन अब इसके कुछ ही देर बाद वास्को वहाँ पर पहुँच भी जाता है। हुनसुक अपने मन में सोच रहा था, मैं तो वास्को को एड्रेस भी नहीं बताया था, लेकिन तभी ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया? क्या इसने भागते भागते पूरा एरिया छान मार दिया? और अभी इसके हाथ में एक डंबल भी है, तब भी इसने इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। और वहाँ पर वास्को जैसे ही अपना डंबल गैंगनम लैंडलॉर्ड को फेंक के मारता और वो वहाँ बोलता है, ये डंबल छोड़ के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हुनसुक वहाँ सोच रहा था, ये भागते भागते अपने साथ डंबल भी लेके आया है, आखिर ये उसे जिम में भी तो छोड़ सकता था, और इसने ऐसी कैसी पैंट पहनी है? और अब गैंगनम लैंडलॉर्ड खड़ा होता है और अपने हाथ में चाकू लेके बोलता है, मेरे साथ ये दोबारा हो रहा है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। तुम कमीनों को मैं जान से मार डालूंगा। जरा तुम सोचो, मैंने तुम्हें कितने सारे मून बलून दिए। हुनसुक वहाँ सोच रहा था, इसको सच में काफी जोर से पड़ी है, इसे काफी दर्द हो रहा होगा। और वहीं पर जोई सोच रही होती है, ये वो आदमी नहीं हो सकता। और वहीं पर गैंगनम लैंडलॉर्ड अपने हाथों से उस चाकू को पागलों की तरह घुमा रहा था और वो बोलता है, रोजाना मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे हर कोई परेशान करता है, आज तक मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। और वो अब चिल्लाता हुआ वास्को की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वास्को वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड का हाथ ही पकड़ लेता है और अब वो एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अब उसे वो हवा में उठा देता है। वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतार दो। वास्को बोल रहा था, क्या हुआ, अब तुमसे चाकू नहीं चल रहा? और अब गैंगनम लैंडलॉर्ड बोल रहा था, प्लीज सर, मुझे नीचे उतार दो। और अब वास्को उसका वो हाथ दबाता है जिसमें उसने चाकू पकड़ा था, इस वजह से उसके हाथ से वो चाकू गिर जाता है और वहाँ पर वास्को गैंगनम लैंडलॉर्ड की गर्दन को दबा के बोलता है, अब तुम अपने आप को संभालो। वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, जरा रुक जाओ, वो मेरा इकलौता बेटा है। और वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड के फादर आ चुके थे, वो डिसेबल था, तब भी एक छोटी सी गाड़ी पे, एक टेबल जैसी गाड़ी है, उस पे बैठ के आया था वो। और वहाँ पर वो वास्को के पैर पे अपना सर रख के बोलते हैं, प्लीज उसे माफ कर दो।
और वहीं पे वास्को अब गैंगनम लैंडलॉर्ड को छोड़ देता है। और वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड सोच रहा था, क्या डैड, जब मैं अपने कमरे से चला गया था तब आपने मेरे कंप्यूटर को चेक किया और मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए? ये बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पर वो चिल्लाते हुए बोल रहा था अपने फादर से, तुम क्या करोगे जब तुम्हें देख के जोई मुझसे नफरत करने लग जाए? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जोई ये सुन के काफी हैरान हो जाती है। लेकिन वहीं पर गैंगनम लैंडलॉर्ड वास्को का पैर पकड़ लेते हैं और वो बोल रहे थे, वो मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज उसे छोड़ दो, माफ कर दो उसे। लेकिन वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड बोल रहा था, डैड आप यहाँ से चले जाओ, आखिर आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? ये देख के हिंसुक अपने बारे में सोच रहा था जब वो अपनी माँ से ऐसे बोल रहा था कि आपने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है। और अब गैंगनम लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए बोल रहा था, लोग हमेशा मेरे से नफरत ही करते हैं, कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, हमेशा मेरे साथ बुरा ही हुआ है। जो अमीर है वो हमेशा अमीर होते जाते हैं और तुम जैसे लोगों को हमेशा पैसे की पड़ी रहती है और लड़कियों को तो सिर्फ पैसा ही चाहिए, उन्हें मेरे जैसा अच्छा इंसान दिखाई नहीं देता। और वहाँ पर वास्को को गैंगनम लैंडलॉर्ड के ऊपर तरस आ जाता है। वास्को वहाँ बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। क्या कभी भी तुमने अपनी लाइफ में अपने आप को बदलने की कोशिश भी करी है? वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड बोल रहा था, तुम जैसा घमंडी और लड़ाकू इंसान मुझे कभी नहीं समझ सकता। मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, मेरा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। अगर अब मैं कुछ करता भी हूँ तो ये मेरे वक्त की बर्बादी ही है। और तभी वहाँ पर वास्को बोलता है, मैं भी तुम्हारी जैसी सिचुएशन से निकला हूँ। और हिंसुक ये बात सुन के काफी हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड के फादर बोल रहे थे, ऑफिसर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। लेकिन वहाँ पर पुलिस गैंगनम लैंडलॉर्ड को पकड़ के अपने साथ ले जाती है और अब सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और भीड़ आ जाती है। लेकिन गैंगनम लैंडलॉर्ड जाते हुए भी यही बोल रहा था, जोई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वहाँ पर वास्को हिंसुक से बोल रहा था, ओए क्या तुम ठीक हो? तुमने आज काफी अच्छा काम किया। लेकिन तभी अचानक से हानहुल हिंसुक के गले लग जाती है और वो बोल रही थी, क्या तुम्हें चोट आई है? और वहाँ पर हानहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो वहाँ पर काफी कांप रही थी। वास्को वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, ये सच में इनके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। और वहाँ पर दूसरों का दर्द देख के वास्को की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हिंसुक के स्टोर में काफी सारे लोग वेट कर रहे थे कि हिंसुक वहाँ आ जाए ताकि वो उन्हें सामान दे सके। वो सब आपस में बात कर रहे थे, क्या वो टॉयलेट में गिर के बेहोश हो गया? काफी देर हो गई, उसने अभी तक स्टोर नहीं खोला। और अब अगले दिन हिंसुक अपनी क्लास में बैठा था। वहाँ पर उसे देख के सभी लड़कियां बातें कर रही थी। डैनियल काफी स्मार्ट लग रहा है, लेकिन डैनियल अभी भी वास्को की वो बात ही सोच रहा था कि क्या कभी तुमने अपनी लाइफ में अपने आप को बदलने की सोची है? वास्को की वो बात मेरे दिमाग में अभी तक घूम रही है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हानहुल आ जाती है और वहाँ पर वो डैनियल से गुड मॉर्निंग बोलती है। और हानहुल के केस के बारे में सबको पता चल गया था। वहाँ पर हानहुल डैनियल से बोल रही थी, मुझे पता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता। मैंने अपने सारे के सारे पैसे गैंगनम लैंडलॉर्ड के फादर को दे दिया। डैनियल अपने मन में सोच रहा था, जोई ने लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया और ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर इस चीज का काफी बुरा असर हुआ है। तभी वह हानहुल बोलती है, मैं वो सोच रही थी कि तुम्हारा वो जो मोटा दोस्त था वो कहाँ है, आखिर वो कहाँ रहता है? और ये सुन के डैनियल काफी हैरान हो जाता है और वो बोलता है, लेकिन क्यों, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? और अब हानहुल को लग रहा था कि उसे ये चीज नहीं पूछनी चाहिए थी। डैनियल वहाँ पे सोच रहा था कि जो भी हानहुल के साथ हुआ है उसका उसके ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ह्यू आ जाती है और वहाँ पर ह्यू के फेस पे काफी चोट लगी हुई थी। तभी सब बात कर रहे थे, देखो ह्यू को क्या हो गया, उसे तो काफी चोट आई है। वहाँ पर डैनियल सोच रहा था, हाँ ये उस रात काफी पिटी थी। और वहाँ पर डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उसके पास ही जैक बैठा था। वो अपने मुंडे उठा के देखता है और वो सोचता है कि ह्यूई इस हालत में भी डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है, ये तो कभी नहीं सुधरने वाली। तभी ह्यूई अपना हाथ जैक की तरफ बढ़ाती है और उसे एक नया रुमाल देती है। वो बोलती है, जैक मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। इससे जैक काफी हैरान हो जाता है। जैक वहाँ सोच रहा था, क्या पिटने के बाद इसका दिमाग सठिया गया है क्या? ह्यूई वहाँ बोल रही थी कि मैंने योंगली के साथ ब्रेकअप कर लिया और उस रात के लिए तुम्हारा थैंक यू। और जैक वहाँ सोच रहा था, सिट
जो तुम मीरा देख रही है। वहाँ पर जैक बोल रहा था, तुम ये क्या बोल रही हो, सठिया गई हो क्या तुम? मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं, क्या तुम्हें सपना आया क्या मेरा? और अब ह्यूई बोलती है, हाँ मुझे याद आया, ये तो तुम्हारा एक सीक्रेट है। और अब जैक बोल रहा था, ये सब इतना तेज नहीं बोल रहा था। और अब हम अगले सीन में ड्यूक हावा को देखते हैं। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और इस बार उसकी लाइव स्ट्रीम में काफी कमेंट आया था, लेकिन इस बार कोई भी कमेंट गंदा नहीं था। सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे और धीरे धीरे उसकी लाइव स्ट्रीम में लोग बढ़े ही जा रहे थे। और अब हम ह्यूई को देखते जो कि स्कूल से घर जा रही थी। चलते हुए वो सोच रही थी कि जैक मीरा को लाइक करता है, लेकिन तभी साइड से आवाज आती है। वो इससे बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम हुई हो ना जो कि लाइव स्ट्रीम करती है? और ये बंदा गन था। वहाँ पर ही बोल रही थी, आखिर तुम कौन हो? गन वहाँ बोलता है, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक बिजनेस डील ऑफर करने आया हूँ। और अब हम अगले सीन में मीरा और जैक को देखते हैं। मीरा आगे जा रही थी और जैक पीछे से बोलता है, हे मीरा, तुम्हें जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मीरा वहाँ बोलती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? जैक वहाँ बोल रहा था, उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है मीरा। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो। और ये योंग ली है जो हुई का बॉयफ्रेंड था। वहाँ पर वो बोल रहा था, मैं तुम्हारा काफी समय से वेट कर रहा था, इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर मीरा ये सारी बातें सुन लेती है और वो बोलती है, अच्छा तो तुमने दोबारा लड़ाई करी? और वहाँ जैक बोलता है, नहीं मैंने बिल्कुल भी फाइट नहीं करी। मीरा वहाँ बोलती है, कुछ भी हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वहाँ पर जैक उदास हो जाता है और वहीं योंग ली अपने साथ 2-3 बंदे और लेके आता है। योंग ली वहाँ बोलता है, यही है वो लड़का। और वहाँ पर उन लड़कों में से एक बोलता है कि तुमने उस लड़की को जानबूझ के यहाँ से भेज दिया क्योंकि तुम्हारी इज्जत का फालूदा ना हो जाए यहाँ पे। चलो अच्छा है, चलो जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन जैक तो मीरा के जाने की वजह से काफी उदास था और वहाँ पर बाकी सब हंसते हुए कह रहे थे, देखो ये कहीं रो तो नहीं रहा है। और अब वहाँ पर योंग ली हंसते हुए बोल रहा था, आज तो तू बिल्कुल नहीं बचने वाला, तुझे पता भी है ये लोग कौन हैं? और अब वो सब जैक से बोलते, चलो अब अपना चेहरा दिखाओ। तभी जैक की हल्के से आवाज आती है, तुम लोग आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पर वो लोग जैक का हल्का सा फेस देखते हैं और वो बोलते हैं, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। और वहाँ पर जैक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फेस से हंस रहा था और वो काफी गुस्से में भी था। और वो बोल रहा था, आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और अब वो लोग जैसे ही जैक का फेस देखते हैं और वहाँ पर वो लोग जैक को देख के उनकी फट के फ्लावर हो जाती है, क्योंकि इन्होंने पहले भी जैक से मार खाई थी। और अब जैक बोलता है, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब मीरा यहाँ से जा चुकी है तो अब तुम लोग बचने वाले नहीं हो। और वहीं पर योंग ली बोल रहा था, अब तक तो तुम समझ ही गए हो कि तुम इसके सामने बच्चे हो। लेकिन वहाँ पर उसके लाए हुए सभी गुंडे शांत हो जाते हैं और वहाँ पर जैक बोल रहा था, तुम सब तैयार हो जाओ, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं बचा। वहाँ पर वो काफी गुस्से में था और वो बोल रहा था, तुम लोगों की वजह से मीरा यहाँ से चली गई। और वहाँ पर जैक उन लोगों के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है और वहाँ पर वो उन सब की मार के बुरी हालत कर देता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देख लो इतना कर दो मेरे लिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और डेली के 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आप कमेंट में एक चीज बताना, अभी मैं डेली 2 सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर ड्रैगन और सेपुटेंट खत्म हो जाता है तो क्या मैं लोकिज्म के डेली 2 एपिसोड लाऊं या फिर लोकिज्म के साथ कोई दूसरा मानवा या मांगा करूं? इसका रिप्लाई जरूर कर देना। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस रील स्टार्ट मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।